क्योंकि आपने जो दुकान अपने एरिया में खोली है, वो आपने 1 साल 2 साल के लिए नहीं खोली है। आप चाहते हैं कि इसको आप अपना लॉन्ग टर्म बिज़नेस बनाएँ, आगे इस बिज़नेस को बड़ा करें। और जब आप परचेजिंग करने जाते हो तो आप खुद ही इस ट्रैप में फंस जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ ऑफर मिल रहा है, आपको सीडी मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ फ्री मिल रहा है। इसके चक्कर में आप खुद ही फंस जाते हो और ये ध्यान नहीं देते हो कि मैंने एंड प्रोडक्ट जो परचेज किया है वो क्या प्राइस में लिया। तो आज एक बहुत ही खास इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे अगर आप किसी भी तरह की गारमेंट की परचेजिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं, ब्रांड पे जाते हैं, किसी भी कहीं से भी परचेजिंग करते हैं एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर, तो आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अच्छी परचेजिंग कर पाए और बेहतर मुनाफे कमा पाए। हाय, माय नेम इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम सीधा चर्चा करेंगे कि कैसे आप हनी ट्रैप में नहीं फंसे, कैसे आप जो आपको सेलर है उसके लुभावने चिकने चुपड़े ऑफर्स में ना आए और अपनी परचेजिंग को बेहतर बनाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे आप किसी रिटेलर पे परचेजिंग के लिए जाते हैं, रिटेलर पे परचेजिंग करने जाते हैं, तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि देखो, आप एक रिटेलर हो, आप एक खुद दुकानदार हो जो कस्टमर को ऑफर देते हो, 80% ऑफ, 50% ऑफ, 40% ऑफ आप कस्टमर को दे रहे हो ताकि आपके स्टोर में आए। पर जब आप परचेजिंग करने जाते हो तो आप खुद ही इस ट्रैप में फंस जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ ऑफर मिल रहा है, आपको सीडी मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ फ्री मिल रहा है। इसके चक्कर में आप खुद ही फंस जाते हो और ये ध्यान नहीं देते हो कि मैंने एंड प्रोडक्ट जो परचेज किया है वो क्या प्राइस में लिया। कोई डेनिम परचेज करी तो अल्टीमेटली मुझे वो कॉस्ट क्या कर रही है। अगर 10% सीडी भी मिल गया, डिस्काउंट भी मिल गया, आपको एक हेडफोन भी फ्री मिल गया, बट आपको वो चीज कितने की पड़ी। आप सेल्समैन के लुभावने ऑफर में आने के बाद गलत परचेजिंग कर लेते हो और फिर यू एंड अप नॉट एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आपके एरिया में वो महंगा है, वो बिक नहीं पा रहा है। तो इसका आपको बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ये, और साथ ही साथ में इसी के साथ जुड़ जाती है ये बात कि जो भी परचेजिंग आप करके लेके आ रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, जब भी आप किसी ब्रांड के साथ टाई अप करते हैं या फिर एक नए ब्रांड के साथ टाई अप करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करके कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ले आते हैं जो कि कोई ब्रांड नहीं है, फॉर से कॉपी है या फिर कोई भी लोकल ब्रांड है जो आप लेकर आए हैं, क्या आप जानते हैं कि उनका विजन क्या है? क्या आप जानते हैं कि वो अपना फ्यूचर कितना आगे का सोच रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं? अगर आप नहीं जानते तो जानने की कोशिश कीजिए और तभी जुड़िए उस ब्रांड के साथ, क्योंकि आपने जो दुकान अपने एरिया में खोली है, वो आपने 1 साल 2 साल के लिए नहीं खोली है। आप चाहते हैं कि इसको आप अपना लॉन्ग टर्म बिज़नेस बनाएँ, आगे इस बिज़नेस को बड़ा करें। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप उस पे टाइम दे रहे हैं, अपनी मार्केट में आप ही हैं जो उस ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं। आप ही उस ब्रांड को अपनी सिटी में, अपने एरिया में लेकर जा रहे हैं, कस्टमर्स बना रहे हैं, कस्टमर को श्योरिटी दे रहे हैं कि लेके जाइए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्राइसिंग है। तो आप ही हैं जो उस ब्रांड को वो जगह दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रांड आपका साथ दे फ्यूचर में, बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रांड आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ब्रांड आपको सिमिलर सेम चीज़ें ऑफ़र करे जो सबके साथ शेयर करता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ब्रांड का विजन क्लियर हो और आपको पता हो कि ये ब्रांड एक फ्यूचर का अपकमिंग ब्रांड बनने वाला है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, चाहे वो कॉपी का हो या किसी ब्रांड का हो, कि वो उसका पैटर्न कैसा है, वो चोर साइज तो नहीं बना रहे हैं, छोटा पैटर्न तो नहीं है। इंची टेप से मेजर भी करिए। मैं तो बोलता हूँ नीचे मांगिए इंची टेप की, भाई मुझे पीस दिखाओ 32 साइज की वेस्ट कितनी आ रही है। आपको लेंथ चेक करनी चाहिए, उसकी डिटेलिंग चेक करनी चाहिए, अंदर बाहर से पीस खोल के चेक कीजिए कि किस फिनिशिंग का पीस है, क्योंकि जब आप एंड कस्टमर को दिखाएंगे तो वो आपको झलकेगा, आपका एक्सपीरियंस झलकेगा, वो प्रोडक्ट सामने दिखेगा। और उसके सामने अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपकी फर्दर सेल्स भी डाउन होती है। तो आपको फिनिशिंग चेक करनी है, पैटर्न चेक करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हैंडफील चेक करनी है और तभी परचेजिंग करनी है। बिल्कुल, और इसके साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि जहाँ से भी आप परचेजिंग कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट तो हर जगह मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। बट ऐसा क्या डिफरेंट आप उस प्रोडक्ट के साथ लेके जा रहे हो जिससे आपका कंपटीशन आपकी मार्केट में बिल्कुल खत्म ही हो जाए। और वो एक बड़ा फैक्टर रहता है जिसको हम बोलते हैं कि आपकी अपनी मोनोपोली है उस मार्केट में। मतलब कि आपके पास ही एक्सक्लूसिव राइट है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वहाँ पर एक दमदार एंट्री आप अपने सिटी में कर जाते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट भी बढ़िया लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ में आप अकेले हैं जो उसको बेच सकते हैं, इवन इफ यू आर अ रिटेलर। क्योंकि जनरली ये ऑप्शन सिर्फ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही होता है कि एक एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और आप उससे एज अ रिटेलर स्टॉक लेके आ रहे हैं। आप छोटी क्वांटिटी लेते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं उस है। एरिया के गुंडे बट आपको बन सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अपने मार्केट के किंग बन सकते हैं
even if you are a retailer, if you tie up with the right brand, because there are brands available जो कि आपको मोनोपोली देते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, और ये सब तभी देंगे जब उनका लॉन्ग विजन होगा। ये सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग और परचेजिंग में नहीं पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा चूजी होके अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग कीजिए। ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपको बताए हैं, ये सब पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे फॉर द राइट परचेजिंग। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ ट्रैप। तो ऐसी तरह की खास वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम हमेशा वर्क करते हैं रिटेलर एम्पावरमेंट में। हमारा मिशन है जितने भी रिटेल दुकानदार भाई हैं उनको हम ज़्यादा मजबूत बना सकें। उनको किसी भी तरह की हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस चाहिए तो हम फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।